जीवन का प्रारंभ होता है। और स्वाभाविक है, योग ही जोड़ने का नाम है। मनुष्य के जीवन में अगर योग नहीं है तो फिर संयोग नहीं होता है, और जब संयोग नहीं होता है तो उन्नति और विकास के पथ जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए योग मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको जरा अपने परिसर का दृश्य दिखाता हूं पहले, ताकि हर एक विद्यालय इस प्रकार का बने। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अपना परिसर। परिसर दिखाई दे रहा है? जी भाई साहब। हाँ, इसी प्रकार के सारे विद्यालय होने चाहिए अपने, पर्यावरण से एकदम युक्त। केवल पेड़ लगा लेना, व्हाट्सएप पर पेड़ों के लिए बातचीत कर लेना जो है उसी के, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि हम आगे जो है इसको अपने रचना योजना में कैसे ला सकते हैं। स्वाभाविक रूप से योग ये निरोग रहने का सबसे बड़ा माध्यम है, और प्रकृति के गोद में योग करना पड़ता है। हम बहुत प्रकृति के जितने जितने करीब जाएंगे उतने उतने स्वस्थ और सानद्ध रहेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रकृति के पास आप जब जाते हैं तो हर एक प्रकार का जो जीवन है वो प्रकृति आपको देती है, और जब प्रकृति आपको देती है तो स्वस्थ भी रखती है। पहले लोग कहते थे जो रोग जहां पर पैदा होता है उसकी दवाई भी वहीं पर पैदा होती है, और उसके अनेक उदाहरण है। अगर आपने नेवले और सांप की लड़ाई देखी होगी तो नेवला बार बार सांप के आघात करने पर, जब वो सांप पर आघात करता है तो उसके डसने पर वो वही आसपास में जो जड़ी खोद लेता है और उसको फिर प्राप्त करके फिर पुनः जो है प्रयास करता है अपना सांप को पछाड़ने का। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर एक रोग का इलाज जो है वो प्रकृति के पास है। मगर जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति से अलग होता गया, और प्रकृति से अलग होते होते मनुष्य जो है प्रकृति के करीब जानने के बजाय प्रकृति से दूर होने के कारण से वो अनेक रोगों से ग्रसित हो गया। इसलिए योग प्रकृति के करीब जाकर के करे, खुले में करे, उसका लाभ और भी होता है। अब जरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से जितने भी हमारे अभिभावक हैं, जितने भी हमारे जरा विद्यार्थी हैं, ये सभी विद्यार्थी उस योग की क्लास में जुड़े। और योग की क्लास में जुड़ने के पीछे का भाव है कि वो जो मोबाइल में आज एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में जिस प्रकार का उनको एक मार्गदर्शन चाहिए, उनकी जीवनचर्या बननी चाहिए, उस प्रकार का जीवन जो है वो अगर बनता है तो स्वाभाविक रूप से एक नई दिशा और दृष्टि उनको प्राप्त होती है। और इस समय बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार की एक निराशा है, उस निराशा में स्वाभाविक रूप से आशा की किरण हमको प्रकृति देती है। प्रातः काल जब हम उठते हैं और सूर्य देवता की किरणों में धीरे धीरे उष्मा बढ़ते जाते हैं और हम योग और प्राणायाम करते हैं, विटामिन डी मिलती है। और जब विटामिन डी मिलता है तो स्वाभाविक रूप से एक पूरे 24 घंटे एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, पहले गांव का किसान जब प्रातः काल उठ करके अपने खेतों की ओर जाता था, एक चक्कर खेतों से लगा करके आता था, और उसके बाद दिन भर वो सारा काम करता था, उसको थकान नहीं होती थी। नियमित दिनचर्या जो है, और रात्रि के 9-10 बजे, 8 बजे, 8:30-9 के बीच में वो विश्राम करता था, प्रातः काल उषा के समय में उठता था। कोई रोग योग नहीं थे, और उसकी मन स्थिति भी बहुत अच्छी थी, सकारात्मकता था, और जीवन में संतोष का भाव था। योग हमारे जीवन में संतोष के भाव का प्रादुर्भाव करता है। इसलिए अब इसको संगठनात्मक दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लास का ग्रुप बनाना चाहिए, या प्राइमरी का एक ग्रुप, हाई जो है माध्यमिक का एक ग्रुप, हाई स्कूल का एक ग्रुप, हायर सेकेंडरी का एक ग्रुप। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, एक अपने पूर्व छात्रों का ग्रुप, और एक निराशा का वातावरण बहुत जल्दी टलना चाहिए। इसका काम जो सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा जगत का संगठन है विद्या भारती, उसका काम है। आज सर्वाधिक अगर संकट की घड़ी में हमारा विद्यार्थी है, उसको लगता है परीक्षाएं रद्द हो गई है, हमारा क्या होगा, उसके मन के अंदर अनेक प्रश्न हैं, और उन अनेक प्रश्नों का जवाब जो है कि अगर जब वो ढूंढता है तो उसके स्वाभाविक उसके मन के अंदर एक जो है जरा असंतोष का भाव भी आ सकता है। मन के अंदर जरा अनेक प्रश्न होंगे, वे सब प्रश्नों का हल इस समय योग के माध्यम से मिलेगा। और जब उसके मन के अंदर शांति रहेगी, जब सारा स्थायित्व आ जाएगा, वही व्यक्तित्व जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे नौनिहालों के जीवन उसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए
अब आगे का आप सब लोग काम करें, योग करें, निरोग रहे, प्रकृति के करीब जाए और विद्या भारती के काम को इस काम के कारण से गति मिले, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आप जरा इस पूरे यहाँ से पूरे प्रांगण को देखिए, एक अलौकिक आनंद प्राप्त होगा आपको विद्या भारती के इस प्रांगण को देखकर। अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि इसी प्रकार के सारे विद्यालय बने, इसी प्रकार के जरा सब लोगों के घरों में जहां जितनी जगह है उतने जगह में अपना कोई ना कोई छोटा सा गार्डन हो, यही प्रकृति के करीब जाने का भाव है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूं और सब लोगों से जो है सब ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहे, सानध्य रहे। नमस्कार, प्रणाम। अब मैं ज्ञापन हेतु माननीय जिला सचिव से निवेदन करती हूँ। माननीय जिला सचिव महोदय, जिनका सतत हम लोगों के साथ सतत शामिल होते हैं और निरीक्षण होता है, माननीय जिला सचिव। अरे पथरिया वाले आज जुड़े हैं ना, पथरिया का जो नया वाला विद्यालय है उसमें इतनी गार्डनिंग होनी चाहिए भाई। जो है जरा बरसात आने वाली है, इसलिए कम से कम 1000 पौधे वहां पर लगने चाहिए। जिला सचिव जी, 100 पौधे लग चुके हैं एकदम। अभी हम आने वाले हैं लास्ट जून में जी भाई साहब, तो जरा दिखना चाहिए इसी प्रकार का हरियाली से आच्छादित। 100 पौधे लग चुके हैं भाई साहब, लगभग 4-4 फीट के 6-6 फीट के हो चुके हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आज के इस शारीरिक योग वर्ग में उपस्थित हमारे प्रांत के ऊर्जावान संगठन मंत्री सम्मानीय डॉक्टर आनंद राव जी, क्षेत्र के दायित्ववान क्रीड़ा प्रमुख सम्मानीय श्री भास्कर बडनेरकर जी, प्रांत से सम्मानीय श्री सह प्रांत प्रमुख सम्मानीय श्री शिवानंद जी भाई साहब, संजय जी मिश्रा जी, विभाग समन्वयक महोदय, प्राचार्य, आचार्य बंधु भगिनी, अभिभावक स्नेही भैया बहन और अन्य योग साधक प्रेमी जो इस पटल पर जुड़े हैं। आज हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस रहा कि हमें प्रकृति आनंद, प्रकृति के निकट जाने का जो संदेश हमारे संगठन मंत्री जी की ओर से प्राप्त हुआ है, योग की महत्ता और प्रकृति के निकट जाने के लिए हमें और आपको क्या प्रयास करने चाहिए, इसका जो संदेश हम सबको मिला है, निश्चित तौर पे सभी योग साधक बंधु जो इस पोर्टल पर उपस्थित हैं वह इस प्रकृति के निकट जाने के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो इस रूप में जो बात उन्होंने कही है, जो अपेक्षा उन्होंने जागृत की है, उस अपेक्षा पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इस आशा और भाव को लेकर आज हम कुछ प्रण लेकर प्रकृति के निकट जाने का भाव लेके यहाँ से इस पटल से दूर हो पाएंगे। योग साधना जीवन में कितनी आवश्यक है और उसके क्या लाभ हैं, ये लगातार प्रत्येक दिवस किसी न किसी महान व्यक्तित्व के माध्यम से इस पटल पर हम सभी को प्राप्त होते ही रहे हैं। निश्चित तौर पर योग और आयुर्वेद की महत्ता को हमारे ऋषि मुनियों ने तय कर दिया था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे समय का अंतराल आया कि इससे किन्हीं कारणों से हम सब दूर रहे, लेकिन आज पुनः ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं कि इस योग और आयुर्वेद के निकट जाने के लिए भी हमें ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। और इस माध्यम से योग साधकों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लगातार दमोह जिले के विद्यालय में प्रत्येक दिवस प्रातः वेला में हम इस संकट की घड़ी में इस योग के सहारे इस भीषण समस्या से, भीषण विविधता से बहुत सरलता पूर्वक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी का, माननीय संगठन मंत्री जी का, सम्मानीय श्री भास्कर बडनेरकर जी भाई साहब का, संजय जी भाई साहब का, शिवानंद जी भाई साहब का, राजकुमार जी भाई साहब का और इस पटल पर जुड़े सभी योग साधक, शिशिर जी, ग्राम भारती से सम्मानीय श्री चक्रवर्ती जी और अन्य हमारे सभी योग साधक, समिति के वरिष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारी, सम्मानीय श्री
रतन चंद जी द्वय, देवी सिंह जी भाई साहब, पूर्व जिला सचिव महोदय दमोह, आप सभी ने आज की इस योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान की। आप सभी का पुनः, आचार्य बंधु भगिनियों का, स्नेही भैया बहनों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। सादर सभी को वंदे विद्या भारती। ऐसी मंगल भावना के साथ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा